नमस्कार, स्वागत है आपका आईटीपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महिमा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं बाबूलाल मरांडी के बारे में, जो अपने बयानों से चर्चा में रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस झारखंड सरकार की टूल बन चुकी है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अमन सर। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या वाकई में पुलिस झारखंड में अब हेमंत सरकार की टूल बन चुकी है? देखिए, बिल्कुल अगर मैं कहूँ महिमा इसको लेकर तो हमेशा ये बात चर्चाओं में रहती है। अगर आप केंद्र में देखेंगे तो जो भी सरकार सत्ता में होती है उसके खिलाफ जो पार्टियां होती हैं वो हमेशा ये कहती हैं कि जो गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं, या सीबीआई है या ईडी है या तमाम और भी जो जांच एजेंसियां होती हैं, सरकार उसका जो नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। वहीं अगर वो पार्टी जब सत्ता में आती है तो जो सत्ता में है वो विपक्ष अगर बन जाती है तो फिर वो इस तरह के आरोप लगाती है। तो कुल मिलाकर ये जो बाबूलाल मरांडी का मामला कुछ वैसे ही नज़र आता है, क्योंकि कल तक जब ये लोग जो है पावर में थे तब जो है हेमंत की पार्टी जेएमएम की बात करें या कांग्रेस की बात करें, वो ये आरोप लगाते थे कि भाई ये जो है सख्त जो है हमारी पार्टी के खिलाफ हो रहे हैं, हमारे लोगों के खिलाफ हो रहे हैं और लगातार पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं कि अम्बा प्रसाद के जो पिता हैं योगेंद्र साहू, उनको भी जैसे जेल में डाला गया, अब कई सारे मामले उनके ऊपर हटाए गए हैं, कई सारे मामलों में उनको बरी किया जा रहा है और कई सारे मामलों की जाँच भी चल रही है कि भाई इनके ऊपर जो FIR है, जो मामले दर्ज किए गए हैं, ये तो कोई बुनियादी नहीं इनकी, ये तो बिला वजह इनके ऊपर लगा दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये रहता है। और अमर प्रसाद ने खुद इसको लेकर कहा था कि रघुवर दास सरकार में जिस तरह से उनके माता पिता के साथ जो ज्यादती हुई है, उनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमेबाजी हुई है और उनको जेल में रखा गया है। तो कुल मिलाकर ये जो आरोप प्रत्यारोप का जो खेल है ये चलता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हाँ, महत्वपूर्ण बात इसमें ये निकल कर ये आती है महिमा की सरकार का जो लगातार गिराने की जो साजिश कही जा रही है, लगातार उसके खिलाफ जो एक षड्यंत्र रचा जा रहा है हेमंत सरकार के खिलाफ, उसको लेकर जिस तरह से आरोप लगे, अब उसके बाद बाबूलाल मरांडी निकलकर सामने आते हैं और ये कहते हैं कि भाई पुलिस जिस तरह से काम कर रही है वो तो पूरी तरह से हेमंत सरकार के कहने पे काम कर रही है। और देखिए, जो पावर में होता है जाहिर सी बात है कि पुलिस उसके कहने पे ही काम करेगी। जो विपक्षी दल है वो पावर से बाहर है, तो ऐसे में सिर्फ ये कह देना कि जो है हेमंत सरकार के कहने पे काम करे, उनके इशारे पे काम करे, जाहिर बात है गवर्नमेंट के इशारे पे ही पुलिस को काम करती है और करना पड़ेगा उसको। लेकिन हाँ, जिस तरह से पूरा षड्यंत्र जो सामने आ रहा है कि हेमंत सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है, हेमंत सरकार को लगातार सत्ता से उखाड़ फेंकने की कोशिश हो रही है, उसमें तमाम सारे विधायकों को खरीदने की बात चल रही है और ये कोई नई बात नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें तो चाहे निशिकांत दुबे की बात कहें, बाबूलाल मरांडी की बात करें कि निशिकांत दुबे तो कह रहे हैं कि इतने में तो बकरे भी नहीं आते इतने में जितनी बोली लगाई जा रही है MLA की। तो ये कोई हंसी की बात नहीं है कि आप सरकार को गिराने का खेल रच रहे हैं। और अगर हम बात करें कि इससे पहले जिस तरह से मैं पहले ही बात कर रहा था कि कर्नाटक की बात करें, हम मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पर जिस तरह सरकारों के साथ खेल किया गया, गिराया गया सरकारों को, और उसके बाद राजस्थान में जिस तरह से हम लोग देखे कि इस तरह से पूरी सरकार को पलटने की कवायद की गई, तो ये कोई नया नहीं है बीजेपी के लिए और इससे वो पीछे भी नहीं हट सकते। तो कुल मिलाकर और हमने जिस तरह महाराष्ट्र में देखा पूरा खेल जिस तरह से किया गया, राजनीति का माहौल उड़ाया गया, सुबह अर्ली मॉर्निंग शपथ दी जाती है और ये तो बीजेपी के साथ रहा है, जुड़ा रहा है और लगातार बीजेपी की जवाबदेही इसको लेकर तय की जाती रही समय समय पर। लेकिन हाँ, अब झारखंड में जिस तरह का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है उसको लेकर जो है बाबूलाल मरांडी भले ही पीछे हटने की बात कह रहे हैं, भले ही ये कह रहे हैं कि हमारा काम नहीं है, हम इस तरह की चीज़ों को नहीं करें, लेकिन जिस तरह की सियासत वहाँ पर हो रही है, जिस तरह की राजनीति वहाँ पर हो रही है, जिस तरह से लगातार, क्योंकि निशिकांत दुबे ही थे जो मुझे याद आता है कि वो कहते थे कि हेमंत सोरेन अपने नए पार्टनर की तलाश में है। तो क्या ये उसी का एक पक्ष है, उसी की एक बानगी है जो इस समय झारखंड में दिखाई दे रही है और बीजेपी अब उससे पल्ला झाड़ रही है। तो इसको लेकर जाँच होनी चाहिए। हालांकि खुद भी वो कह रहे हैं कि इसकी SIT जांच होनी चाहिए, इसके ऊपर एक जो है पूरी पुख्ता तौर पे इसकी जो है जांच होनी चाहिए। इसके बाद जो है चीज़ें तय हो पाएंगी कि कितना इसमें सच है कितना झूठ है। क्योंकि बाबूलाल मरांडी साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से एक बना बनाया खेल है, इसमें बीजेपी का कहीं कोई हाथ नहीं है। जी बिल्कुल, बाबूलाल मरांडी का ये कहना है कि इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। वहीं गठबंधन सरकार बीजेपी पे लगातार हमलावर है कि बीजेपी ने ही ये खरीद फरोख्त का मामला शुरू किया। देखिए, बिल्कुल मैं पहले भी आपसे कह रहा हूँ कि जिस तरह से हमने महाराष्ट्र में खेल देखा, जिस तरह से हमने अब कर्नाटक में पूरा खेल देखा, जिस तरह से मध्य प्रदेश में पूरा खेल देखा, राजस्थान में होते होते रह गया। तो कुल मिलाकर देखिए, जहाँ पर आपने अगर पहले किया है तो शक की सुई तो आपके ऊपर जरूर जाएगी और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि बीजेपी ने ऐसा किया है। और सच में अगर हम देखें तो अच्छी खासी जो है कांग्रेस सरकार MP में थी, वहाँ पर कमलनाथ तो CM थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह पूरा माहौल बना सरकार वहाँ पर धराशायी हो गई। वैसे कर्नाटक में भी देखने को मिला, वैसे राजस्थान में भी कहने पे एक बार को लगभग ये तय हो गया था कि वहाँ पर जो है बीजेपी जो है सेंधमारी कर रही है। तो ये बहुत सारी बातें चल रही है। लेकिन हाँ, झारखंड में जिस तरह से माहौल अब बनता हुआ नजर आ रहा है तो ये
बता रहा है, इशारा कर रहा है कि वहाँ पर सब कुछ बेहतर नहीं है, क्योंकि जो कमज़ोर कड़ी की हम पहले ही बात कर रहे थे कि कांग्रेस के विधायकों पर निशाना साधा जा रहा है। उनको ना सिर्फ पैसा देने की बात हो रही है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि भाई आप जो है मंत्री बनोगे, आपको हम मंत्री का ओहदा देंगे, आप हमारी तरफ आइए तो सही, हमसे हाथ मिलाइए तो सही। तो ये कुल मिलाकर जो झारखंड की राजनीति में बीजेपी का रुख नजर आ रहा है, यानी कि जिस तरह से जो विधायक है वो खुद कह रहे हैं कि भाई हमें ऑफर दिए जा रहे हैं, इस तरह से हमें जो है कहा जा रहा है कि आप हमसे हाथ मिला लीजिए, हेमंत सरकार गिरा दीजिए, अगर आप हमारी तरफ आते हैं तो हम आपको पदों से नवाजेंगे, साथ में आपको पैसा भी देंगे। तो अब बाबूलाल मरांडी जिस तरह की बात कह रहे थे कि हमने ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया, अब उसकी कहीं ना कहीं जो सत्यता है उसको लेकर अब प्रश्न उठने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बड़े दमखम से पीसी करते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लगातार न सिर्फ हेमंत सरकार को घेरा, तो यहाँ तक कहा कि जो हेमंत सरकार है वो अब झारखंड के नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मॉडल पर चल रही है, वहाँ से सारी की सारी जो है चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। और वो तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हेमंत सरकार जो है पैसे की उगाही करा रही है पुलिस से। तो ये इस तरह के आरोप कहीं ना कहीं हेमंत सरकार पर लगा रहे हैं बाबूलाल मरांडी। तो अब इसमें सच्चाई क्या है ये तो खैर जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन जिस तरह से विधायक कह रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि हमें खरीदने की पूरी कोशिश की जा रही है। विधायक खरीद मामले में सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। आपकी क्या राय है बाबूलाल मरांडी के बयान को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ ITP न्यूज।